शुरुआत करेंगे खबरों की सबसे पहले रुख देपालपुर का, जहां गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध हो रहा है। तुर्रा कलंगी दलों का आमना सामना यहां पर हुआ है और सालों से चली आ रही है परंपरा है एक तरह के, जहां एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंके जाते हैं। युद्ध में कलिंगा दल के 2 योद्धा अब तक घायल हो चुके हैं। तो तुर्रा और कलंगी ये 2 दल हैं। हालांकि दोनों ही गौतमपुरा के ही रहने वाले हैं, देपालपुर के रहने वाले हैं। और ये देखिए आपस में इनका ये द्वंद्व, ये युद्ध होता है। हिंगोट नाम के एक वृक्ष के फल के इसको युद्ध किया जाता है। और देखिए एक दूसरे पर इस दौरान ये जलते हिंगोट फेंके जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें कई लोग घायल होते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जो जाली लगाई गई है उस जाली को बड़ा कर दिया गया ताकि जो दर्शक है वो ना यहाँ पर घायल हो। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल फौजी जुड़ गए हैं। विमल, इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि ये हिंगोट युद्ध जब शुरू होता है तब शायद शुरुआती दौर में लगता है कि एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर घायलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई भी नजर आती है। देखिए, अभी ये बताना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ मात्र एक कैजुअलिटी हुई है, एक व्यक्ति का घायल हुआ है जिसको 108 एम्बुलेंस से ले जाया गया। और लगातार अभी जो युद्ध अपने चरम पर है, लेकिन जो कलंगी और तुर्रा के बीच में युद्ध था जिसमें तुर्रा दल के योद्धा बहुत कम हो गए। जो कलंगी की अगर अपन बात करना चाहें तो करीब अभी भी 100 से ज्यादा योद्धा मैदान में डटे हैं और दूसरी तरफ से मुश्किल से 5 या 6 योद्धा रह गए हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते जा रहे हैं। और जो करीब 100 से ज्यादा जो योद्धा हैं कलंगी के, वो तो तुर्रा के ऊपर हिंगोट बरसा रहे हैं। और जो तुर्रा के अंदर करीब 5 या 10 लोग ही बचे हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इनको परंपरा को जीवित रखना है। और इस परंपरा का ही सबसे बड़ा ये है कि जहाँ भी ये योद्धा बन के लड़ रहे हैं और अभी जब युद्ध समाप्त होगा तो यही योद्धा जो अभी युद्ध में एक दूसरे के दुश्मन बनकर खेल रहे हैं और ये अपने दोस्त बन जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो तुर्रा दल है, तुर्रा दल में कम से कम 6 से 7 जो योद्धा थे, उनके झोलों में आग लगने से उनके काफी हिंगोट जलकर खत्म होगा, जिस प्रकार से योद्धा की कमी हो गई। और कलंगी के अंदर लगातार अभी भी मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा जो कि कलंगी के अंदर बिल्कुल योद्धाओं की कमी नहीं और लगातार योद्धा बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोग नजदीक भी से आपको शॉट भी दिखा रहे हैं, लेकिन और अभी भी अब ये युद्ध की खत्म होने का भी प्रयास के कराए जा रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ योद्धा कम है, उन्हें अनार भी जलाया, लेकिन अभी भी प्रशासन यही कर रहा है कि ये दोनों योद्धा आपस में दोनों दल लड़ते रहे क्योंकि परंपरा को इनको बनाए रखना है। और इस परंपरा के नाम पर बहुत अच्छा आज का जो युद्ध हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसको 108 से लेके गए और करीब 8 से 10 हजार लोग। बिल्कुल विमल जी, लेकिन ये जीत हार में तो तब्दील होता नहीं है, फिर ये युद्ध समाप्त कैसे होगा? ये लास्ट के अंदर जब करीब 7 बजे का टाइम होगा तो बीच में जो दोनों दल कलंगी और तुर्रा दल के जो इनके जो दल के मुखिया होंगे वो दोनों तरफ से अनार को जलाएंगे और अनार जलाने के बाद दोनों को ये दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि अब हमें युद्ध को खत्म करना है। और जब अनार जल जाएंगे तो पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन ये सब मैदान में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल विमल जी, एक परंपरा है क्योंकि हम ये जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ये केवल एक परंपरा में असली युद्ध नहीं होता, बल्कि ये दोनों ही जो दल है, तुर्रा हो कलंगी हो, दोनों ही एक ही जगह के रहने वाले हैं, आपस में युद्ध करते क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर ये हाथ मिलाते हैं और फिर आपस में इनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विमल इस पूरी जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपने हिंगोट युद्ध की देखी, हमारे सहयोगी ने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए।